हमारे वीडियो सिर्फ और सिर्फ जनसेवा केंद्र संचालकों के लिए है। तो यदि आप एक जनसेवा केंद्र संचालक हैं तो इत्मीनान से पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो नई नोटिफिकेशन नई सूचना जारी की गई है सीएससी की तरफ से, तो वो सूचना क्या है, उससे आपको किस तरह से इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या वाकई में 16 नवंबर से सभी जनसेवा केंद्र बंद कर दिए जाएंगे, यदि आपका जनसेवा केंद्र है तो क्या वो भी बंद होगा, नहीं बंद होगा तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जिससे कि आपका जनसेवा केंद्र बंद ना हो, यदि बंद हो भी जाता है तब आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन किस तरह से कराना होगा, क्या आपको रुपए भी देने पड़ेंगे। तो इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही आपको पूरी जानकारी हम देते हैं कि आपके लिए ये नोटिफिकेशन किस तरह से इम्पेक्ट करने वाला है। सबसे पहले तो आपको जरूरी है कि आप इस सूचना को पढ़ें। तो मैं इस सूचना में दिए गए विशेष सवालों के जवाब भी आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। समस्त केंद्र संचालकों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 16 नवंबर 2020 से प्रदेश में सीएससी 3.0 प्रारंभ होने जा रहा है। तो अभी तक जो सीएससी का वर्जन चल रहा था 2.0 जिसे हम बोल सकते हैं, तो वो अब समाप्त होने वाला है और यहाँ पर सीएससी का जो अगला वर्जन है 3.0 प्रारंभ होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जनपद में 2 जिला सेवा प्रदाता यानी कि डीएसपी संस्थाओं का चयन प्रदेश सरकार द्वारा पूरा कर लिया गया है। तो यहाँ पर अब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला है। इससे पहले एक जिले में एक ही डीएसपी हुआ करता था, जो कि सभी जनसेवा केंद्र संचालकों का कार्यभार देखता है, लेकिन अब यहाँ पर क्या कर दिया गया है कि यहाँ पर 2 डीएसपी बना दिए गए हैं। तो इससे हो जाएगा कि जितने भी जनसेवा केंद्र संचालक हैं या जितना भी फ्रेंचाइजी है, जितना भी आईडी है, वो अब 2 कैटेगरी में बट जाएगा, 2 लोग उसका क्रियान्वयन करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहेंगे कि आप एक के पास रहें या एक नहीं दूसरे के पास रहें। तो ये आपकी मर्जी है कि आप किस डीएसपी के पास अपना कार्यभार रखना चाहते हैं, किस डीएसपी के अंतर्गत आप काम करना चाहते हैं। आगे बात करते हैं। 16 नवंबर 2020 के उपरांत जनपद में जनसेवा केंद्र का संचालन उस जनपद के लिए चुने गए जिला सेवा प्रदाता यानी कि डीएसपी द्वारा ही किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 16 नवंबर के बाद में जो 2 डीएसपी चुने गए हैं प्रत्येक जिले के लिए, उन्हीं 2 डीएसपी में से कोई एक डीएसपी आपके जनसेवा केंद्र का संचालन करेगा, और हो सकता है कि आपके जो पड़ोस में जनसेवा केंद्र दूसरा है उसका डीएसपी कोई दूसरा हो। तो ये मैटर नहीं करेगा कि आपका जो डीएसपी है वही सेम आपके पड़ोसी का हो सकता है कि आपका डीएसपी दूसरा हो और जो पड़ोस में है उसका डीएसपी दूसरा हो। तो पूरे जिले में कोई भी जनसेवा केंद्र संचालक जो वीएलई है वो किसी भी डीएसपी के पास अपने जनसेवा केंद्र का कार्यभार दे सकता है। अतः आप उनमें से किसी भी संस्था का चयन करके अपना पंजीकरण करा सकते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि पंजीकरण करा सकते हैं, तो क्या पंजीकरण कराने के लिए आपको दोबारा चार्ज भी देना होगा, या जो आपका पहले से जो जनसेवा केंद्र है उसी जनसेवा केंद्र को डाइवर्ट किया जाएगा, वहाँ पर रूट कर दिया जाएगा किसी एक सेवा प्रदाता, जो जिला सेवा प्रदाता होता है डीएसपी जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर, तो किसी एक के पास ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं कि आपको पंजीकरण का शुल्क भी देना पड़े। तो ये भी आगे मैं बात करूंगा कि आपको शुल्क देना होगा या नहीं देना होगा। अब यहाँ पर आगे हम बात करते हैं 15 नवंबर 2020, क्योंकि 16 से नया वर्जन शुरू होने वाला है, तो जो भी कार्य समाप्ति के हैं वो सभी 15 को ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर आगे जो नोटिफिकेशन है 15 नवंबर 2020 को शाम 5 बजे के उपरांत सभी वर्तमान यूजर आईडी, जितना भी यूजर आईडी आपका है, ओपीआरएन हो चाहे वो वीएलई सीएम हो, कोई भी आपका आईडी हो, शाम 5 बजे के उपरांत सभी वर्तमान यूजर आईडी प्रिंट ओनली मोड में ही कार्य करेंगी। तो कहने का मतलब है प्रिंट ओनली मोड का अर्थ है कि जितना भी आपने इससे पहले अपना सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट, जितना भी यहाँ पर काम किया है, जितना भी आय जाति निवास, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या जितने भी प्रमाण पत्र आपने इससे पहले अप्लाई किए थे, उन सभी की सिर्फ और सिर्फ आप प्रिंटिंग कर पाएंगे, जिसे हम बोलते हैं प्रिंट ओनली मोड। तो जो भी आपके पेंडिंग काम पड़े हुए हैं वो सभी काम, यदि डॉक्यूमेंट आपके बन चुके हैं तो उनका आप प्रिंट आउट ले पाएंगे, यदि नहीं बने हैं तो उसका जो रीजन है उसका भी आप प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो कहने का मतलब है आप नया काम नहीं कर सकते, लेकिन जो पुराना आपका पेंडिंग का काम था वो काम आपका जारी रहेगा, क्योंकि आपकी आईडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंट ओनली मोड में ही ओपन होगी। अब चलिए इसमें जो सूचना है, इस सूचना के अंतर्गत हम कुछ सवालों के आपको जवाब देते हैं, लेकिन जवाब देने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन दिखाता हूँ जो कि
एक अखबार की कटिंग हमारे पास है, जैसा कि इसमें देखिए लिखा हुआ है 16 नवंबर से लागू होगी सीएससी योजना। ये जो कटिंग है अखबार की, ये लखनऊ मंडल के लिए है। तो क्या है इसमें कि प्रदेश के सभी जिलों में 16 नवंबर से जनसेवा केंद्र परियोजना सीएससी 3.0 योजना लागू की जाएगी। तो यहाँ पर ये तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। इस परियोजना में प्रदेश में 1.5 लाख जनसेवा केंद्रों को खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है या लक्ष्य है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 जनसेवा केंद्र एवं शहरी क्षेत्रों में 10,000 की आबादी पर 2 जनसेवा केंद्र खोले जाएंगे। तो कहने का मतलब है, हालांकि जो ये यहाँ पर बात हो रही है, ये बात तो आप पहले से ही जानते होंगे, क्योंकि प्रदेश सरकार ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि भविष्य में हम प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक नहीं बल्कि 2 जनसेवा केंद्र देंगे, जिससे कि कम से कम धांधली हो सके किसी भी रेट को फिक्स करने में, और 2 डीएसपी देंगे, जिससे कि जनसेवा केंद्र जो संचालक हैं उन पे अनावश्यक दबाव ना रहे। दबाव ना रहने का मतलब ये है कि उनके जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो अपनी मनमानी ना कर सकें। यदि आपको लगता है कि आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपसे अनावश्यक चार्ज कर रहा है, कोई हिडन चार्ज लगा रहा है, तो आप अपना जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 सर्विस प्रोवाइडर इसीलिए दिए गए हैं और हर एक ग्राम पंचायत में 2 जनसेवा केंद्र भी इसीलिए दिए जा रहे हैं। इस योजना में लगभग 4.5 लाख, लगभग 4.5 लाख ग्रामीण युवा उद्यमियों को स्वरोजगार प्राप्त होगा। तो नए जो बिजली बनेंगे यहाँ पर वो लगभग 4.5 लाख बिजली होंगे, जो कि पहले 1.5 लाख बिजली थे। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने बताया कि उत्तर भारत के सभी जिलों में सीएससी 3.0 योजना 16 नवंबर से लागू की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी मंडलायुक्त और जिला अधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन के निर्देश दिए जा चुके हैं। तो यहाँ पर जितना जो कुछ है वो आज डेट है, यहाँ पर आप देखें तो 7 नवंबर। तो कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ 8 दिन बचे हैं जनसेवा केंद्र चलते रहने के, और अगले जो 9वां दिन आएगा, 9वें दिन से जनसेवा केंद्र बंद हो जाएंगे, और उसके बाद में यहाँ पर जो आगे की प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन की वो शुरू हो जाएगी। अब यदि आप एक वेली हैं तब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले तो क्या करना है, देखिए जो आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं आपको उनसे बात करना है, उनके पास आपको कॉल करनी है। हालांकि जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते हैं हर एक ज़िले में, जो हर एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं वो ब्लॉक लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं। तो उस ग्रुप में सभी वेली लगभग जुड़े रहते हैं, तो उनको जानकारी दे दी गई होगी कि ये क्या है क्या नहीं है। यदि नहीं जानकारी दी गई है तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसके लिए क्या करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से सबसे पहले बात करनी है, उनको बताना है कि आपको आगे क्या प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो आपको हो सकता है कि सटीक जानकारी दें। फिलहाल तो अभी कल ही जैसा कि नोटिफिकेशन इसके बारे में जारी हुआ है, तो जो स्टेट लेवल के कर्मचारी हैं उनके अलावा मुझे तो नहीं लगता है कि ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इतनी ज़्यादा अभी तक जानकारी यहाँ पहुँची होगी। ये जानकारी मिल चुकी होगी तो आपको निश्चित ही बता देंगे कि आपको आगे क्या करना है। तो मैंने जो जानकारी मेरे पास थी वो आप लोगों के साथ शेयर की है। आई होप कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो भी पसंद आया होगा। तो इसी तरह के लेटेस्ट और जनसेवा केंद्र सीएससी मोबाइल टेक्नोलॉजी आज से रिलेटेड वीडियो हमेशा पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन के बेल को भी जरूर दबा लें, जिससे कि आगे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप हमेशा पाते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।